नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। 9 दिनों तक मौसी बाड़ी में रहने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने घर लौट आए। भगवान जगन्नाथ के रथ की वापसी के मौके पर उनके दर्शन के लिए चाईबासा शहर की सड़कों पर भक्तों की कतार लगी रही। लोगों ने रथ को छूकर प्रणाम किया और भगवान जगन्नाथ को प्रसाद चढ़ाया। सदर बाजार दुर्गा मंदिर से भगवान जगन्नाथ का रथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंचा। रथ जैसे ही रुंगटा हाउस के सामने पहुंचा, पहले से भगवान जगन्नाथ के आगमन की प्रतीक्षा करते उद्योगपति और समाज सेवी मुकुंद रुंगटा ने भगवान की पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। परिवार और शहर के लोगों के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वापसी रथ यात्रा के दिन चाईबासा शहर की सड़कों पर मेले जैसा माहौल रहता है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस की ओर से पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को तैनात किया जाता है। पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए सदर बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर तक लाते हैं, जहां भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। सांसद जोबा मांझी ने मंगलवार को सोनवा स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय गुदड़ी में पौधारोपण किया और छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया। इस दौरान सांसद ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व बताते हुए कहा कि लगाए गए पौधों की देखभाल आपको करना है। मौके पर छात्रों ने सांसद के समक्ष विद्यालय में बेंच डेस्क की समस्या रखते हुए पठन पाठन में आने वाली परेशानियों से अवगत कराया। इस पर सांसद ने छात्राओं को आश्वस्त किया कि डीएमएफटी से विद्यालय में बेंच डेस्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त से बात करेंगी। मौके पर गुदड़ी के बीडीओ ऋतिक कुमार, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मुखिया सोहन माझी, वार्डन शर्मिला कुमारी महतो, किशोर दास, दीपक माझी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपने सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से एक विश्वास दिया है, भरोसा किया है और आपके बीच एक सांसद के रूप में मैं उपस्थित हूँ। मैं आप लोग के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। ये जो सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो बहुत सारे विद्यार्थी पैदल आते थे और समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाते थे, तो उन बच्चों को क्लास भी नहीं दिया। बहुत सारी चीजों को अध्ययन करके सरकार ने इस तरह का योजना को चालू किया। सिर्फ साइकिल ही नहीं, बालिकाओं के लिए सावित्रीबाई फुले, मैं इस बात को अपने सिखाने में भी कहीं संकोच नहीं। यहाँ हमारे शिल्पियों बैठी महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग से ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत हम लोग ने यह चालू किया है कि हमारे बच्चे बहुत कम उम्र में भी कोई शादी भी कर लेते थे। और अभी जो जैसा कह रहे थे, साइकिल नहीं रहने से दूर से आने जाने में कभी कठिनाई होती थी, उसको लेकर के लड़कियों पढ़ाई भी छोड़ देते थे। मारवाड़ी युवा मंच और चाईबासा जागृति शाखा की ओर से 9 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मंगलवार को दूसरे दिन पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण गोयल के सम्मान में पर्यावरण संरक्षण कार्य के तहत लिटिल रेनबो स्कूल में पौधारोपण किया गया और बच्चों के बीच पौधा का वितरण किया गया। मोहित अग्रवाल द्वारा बच्चों को पौधा लगाने से क्या क्या फायदा है और पौधों का देखभाल कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। सभी बच्चों को कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया गया।
स्कूल की डायरेक्टर रेणु बाला गुप्ता, प्रिंसिपल नीमा गुप्ता और मंच के सदस्यों ने पौधारोपण किया। न्यूज टाइम्स के स्थापना दिवस पर चाईबासा नगर परिषद की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद चाईबासा की ओर से शहर के लोगों से अपील। शहरी क्षेत्र के वैसे होल्डिंगधारी भूस्वामी जिन्होंने अब तक एसएफ नहीं करवाया है, अविलंब अपना होल्डिंग का एसएफ कराते हुए नगरपालिका होल्डिंग कर निर्धारण करा ले। वैसे होल्डिंगधारी जिन्होंने होल्डिंग टैक्स, जलकर, दुकान किराया एवं अन्य नगरपालिका कर बकाया है, वैसे करदाता अविलंब बकाया कर जमा कर दें। निकाय क्षेत्र में अवस्थित धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, मॉल, लॉज एवं हॉस्टल जिनका अब तक अनुज्ञप्ति नगरपालिका से नहीं लिए हैं, नवीनीकरण नहीं कराया गया है, अविलंब अनिवार्य रूप से नगर परिषद कार्यालय से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें। अन्यथा वैसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर प्रतिष्ठान को सील बंद करने की कार्रवाई की जा सकती है। निकाय क्षेत्र में भवन निर्माण करने से पूर्व नक्शा पारित कराएं एवं स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण कार्य कराएं। निकाय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के होर्डिंग लगाने से पूर्व नगर परिषद कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर अनुमति लेने के उपरांत ही होर्डिंग लगाएं, अन्यथा होर्डिंग को हटाते हुए होर्डिंग मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शहर के नालियों में कूड़ा कचरा न डालें एवं नालियों का किसी प्रकार से अतिक्रमण न करें। सदैव कूड़ेदान का उपयोग करें। स्वच्छता के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अपने शहर को स्वच्छ रखें। सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकॉल, प्लास्टिक कैरी बैग का प्रयोग न करें। इसके स्थान पर कपड़ा, जूट या अन्य मटेरियल से बना थैली का प्रयोग करें। नगर परिषद चाईबासा में अपने व्यवसाय का ट्रेड लाइसेंस निश्चित रूप से बनवा ले। नगर परिषद चाईबासा की ओर से जनहित में जारी। ये सब क्या है? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ कौन नहीं पता नहीं, तो शनाया और शिवा। शिवा? अर्फी? सुना है तुम दोनों ने घर बनाया है। हाँ, पिंक वाला। शनाया, ओ शनाया। जानते हो घर की नींव में क्या लगता है? हमारा प्यार है ना संजू? परफेक्ट। प्यार नहीं, कमजोर टीएमटी का वार होगा। रॉकेट सिंह। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रूंगटा स्टील टीएमटी बार। वाह जग्गा। जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। रूंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। कट। रूंगटा वालों ने मुझे डायलॉग नहीं दिया। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मतदाता सूची द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सुपरवाइजर के साथ बैठक कर समीक्षा की। प्रपत्र 6, प्रपत्र 7 और प्रपत्र 8 के अपडेट के बारे में जानकारी ली। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 को अर्ता तिथि मानते हुए राज्य अंतर्गत मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि सभी सुपरवाइजर अपनी निगरानी में अपने बूथ अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक सभी जनों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। साथ ही वैसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है अथवा वैसे युवतियां जिनका विवाह अन्यत्र जगह पर हुआ है, वैसे मतदाता जो स्थायी तौर पर दूसरी जगह आवासित हैं, उनसे उचित प्रपत्र भरवा कर
प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी सुपरवाइजर बूथ लेवल पदाधिकारी के माध्यम से +2 विद्यालयों, इंटर कॉलेज एवं महाविद्यालयों से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं से प्रपत्र 6 के अलावा मतदान क्षेत्र में डोर टू डोर भ्रमण कर आमजनों से आवश्यकता अनुसार प्रपत्र 7 एवं 8 भरवाकर प्राप्त करें। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने और आकलन अनुसार 18 वर्ष के नए वोटरों का नाम मतदाता सूची से जोड़ने का निर्देश दिया गया। सहायक उद्योग निदेशक रेशम कार्यालय सभागार में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक की मौजूदगी में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत ऋण स्वीकृति शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 177 के विरुद्ध 330 ऋण आवेदन पत्र बैंकों को भेजा गया। इसमें 9 आवेदन को ऑन द स्पॉट स्वीकृति प्रदान की गई। महाप्रबंधक ने सभी बैंकों से शेष आवेदनों का निष्पादन करने का आग्रह किया ताकि शीघ्र ऋण भुगतान किया जा सके। कुमारडुंगी प्रखंड के हेम्ब्रम क्लब छोटा रायकमान की ओर से रथ यात्रा के मौके पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मंगलवार को हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मझगांव विधायक नीरल पूर्ति ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनका हौसला अफजाई किया। विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार खिलाड़ियों के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। युवाओं को खेल से जोड़े रखने के लिए गांव में पोटो हो खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। स्कूल से लेकर पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर तक प्रतियोगिताएं हो रही है ताकि खेल के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। फाइनल प्रतियोगिता में ग्रीन फुटबॉल क्लब मौदा को हराकर केसी बासा तातनगर की टीम विजेता बनी। +2 उच्च विद्यालय तातनगर में झारखंड सरकार के उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत 1057 छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। मझगांव विधायक नीरल पूर्ति ने छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में सरकार किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी सामने नहीं आने देगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार साइकिल, छात्रवृत्ति, डेस्क और किताब सहित अन्य सामग्री दे रही है ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो सकें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। प्रखंड विकास पदाधिकारी मंझारी कामेश्वर बेदिया ने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत संचालित आम बागवानी योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभुकों को बागवानी से होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने अव्वा आवास योजना के तहत बन रहे घरों का भी निरीक्षण किया। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने सदर अस्पताल सभागार में एनटीईपी की मासिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिला के सभी एसटीएस और एसटीएलएस द्वारा किए जा रहे पर्यवेक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रोटरी क्लब चाईबासा द्वारा नशापान से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय में किया गया। इस मौके पर संस्था द्वारा सहयोग के रूप में एक कंप्यूटर विद्यालय को दिया गया। अंजू राठौर और डॉक्टर वीना मुंद्रा ने बच्चों को नशापान से बचने के लिए प्रेरित किया। क्लब के अध्यक्ष हर्ष राज मिश्रा ने कहा कि पिछले सत्र के कार्यों से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहित करते हुए निवर्तमान जिला गवर्नर एसपी बगेरिया के सहयोग से रोटरी क्लब चाईबासा को यह सहयोग दिया गया है। इसके लिए निवर्तमान अध्यक्ष का भी योगदान सराहनीय है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनीत शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह को मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में पेशा कानून, पंचायती राज और किसान न्याय पर सरकार से मांग रखी गई, जिस पर दोनों मंत्रीगण ने सभी बिंदुओं पर विचार का आश्वासन दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।